लिए मन का खोए औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। क्या बात है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, भर लागे अति दूर कबीरा, भर लागे अति दूर। और क्या कहा कबीर ने? चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में, साबुत बचा न कोई कबीरा, साबुत बचा न कोई। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर कबीरा, ना कहूँ से बैर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ग्राम पाठशाला, शिक्षा से रोजगार, बहुत अच्छी बात है। आज मैं क्या कहूं, एक आंदोलन कहूं, मैं ये कहूं कि किताबों से प्यार, मोहब्बत, इश्क, या मैं कहूं कि नहीं, वो इकाई जो गांव है वहां पे लाइब्रेरी हो, वहां पे पाठशाला हो, वहां पे पढ़ने की सारी सुविधाएं हो, उसे तमाम वो सारे लोग, सरकारी गैर सरकारी कई लोग इसमें जुड़े, आज एनजीओ और वो तमाम सारे लोग इस शो का हिस्सा हैं। इन सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये जो आपने अलग जगह रखी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धन सिंह है जी। धन, बड़ौली गांव से आता हूं। बड़ौली गांव से आते हैं। आपके गांव में लाइब्रेरी है? हमारे गांव में लाइब्रेरी है, निशुल्क लाइब्रेरी है। गांव के लोगों ने अपने प्रयासों से बनाया है, बिना सरकार के एक भी पैसे के सहयोग के हम सब ने बनाया है। वहाँ 50-60 बच्चे रोजाना सारी रात पढ़ते हैं, 24 घंटे खुली रहती है। क्या बात है। और यहीं से बात शुरू करेंगे, यहीं से बात शुरू होगी। आज आपको देखा तो मैंने मुद्दा जो था वो मुद्दा दिया बदल, और मुद्दा ये है कि ये जो अलग जगाई है आपने, मगर कोई मदद नहीं, कहीं से नहीं, मिल जाए बहुत अच्छी बात, लेने में मदद हिचकिएगा नहीं कहीं भी। और ये प्लेटफॉर्म है ऐसा ही, यहां मैं अपनी बात कर रहा हूं, इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए, आने के लिए तमाम सारी बात, यहां से जो अलग जगाई है, तो 2047 तक जब विकसित देश बनाना है, उसमें आप जैसे लोगों की ही सबसे ज्यादा भूमिका होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यही सपनों पे आज बातचीत करेंगे कि कैसे बनाएंगे, कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे। जी हुजूर, क्या नाम है? हाँ जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं? कौन? उनके पास समूह है? और ऐसा आदमी क्या जो आदमी लेके चले कहे कि ये बोलेंगे? आप क्यों नहीं बोलेंगे? आपका नाम क्या है? सुजीत कुमार सिंह। आप नहीं बोलते? बोलते हैं सर, ऐसे नहीं बोलते। तो आप क्या हैं? हम भी बोलते हैं। अरे ऐसा ना करो यार, मक्खन लगाओ, ढंग से लगाओ, देख के लगाओ, हैं? देश के लिए हम भी बोलते हैं। तो ऐसा क्या कि दूसरा बोलेगा? नहीं, आप बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और ये यज्ञ एक जने से तो पूरा होने वाला नहीं। कोई सोचे कि मेरा इस यज्ञ में हविष्यांग पड़ जाएगा अकेला और ये 2047 का सपना पूरा हो जाएगा, तो अकेले तो होने वाला नहीं, सबका पढ़ना चाहिए हविष्यांग उसमें। हाँ जी, 27 तक आप पूरा कर देंगे। 2027 में आपका क्या सपना है? हमारा सपना है कि हर गांव में एक लाइब्रेरी होगी। देश के हर एक कोने में, देश के हर एक कोने में एक लाइब्रेरी होगी। वाह, अद्भुत है,
मैं बात करूंगा आज आपके कुछ लोग भी। आपका नाम क्या है? रूपा वीर सिंह, रूपा जी कहां से आती हैं आप? बिजनौर से। बिजनौर से। बिजनौर में आपने लाइब्रेरी कहां कहां स्थापित करी? हमारे बिजनौर में 1100 गांव में निःशुल्क लाइब्रेरी खुल चुकी है। 1100 लाइब्रेरी, वाह। आपको देख के लगता है कि क्या मन करता है इनको देख के? ऐसे लाइब्रेरी ये सब जो लिखे हैं ग्राम पाठशाला, तो मन क्या करता है देख के? अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, हम क्या करें? हमको भी जागरूक होना चाहिए। हमको भी जागरूक होना चाहिए। अरे इम्तिहान नहीं हो रहा है, बस बोलना है, देख देख के नकल करनी है। यहाँ पे अच्छी चीजों की नकल करनी चाहिए। इसमें ये हाँ जी, ये बात ऐसा है कि जिसको पढ़ाई की कीमत का पता हो ना, वो रोता है। मैं रोया था जब मेरे को पढ़ना था, मगर मेरे को वो टाइम नहीं मिल पाया। आज मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मर के भी पढ़ाता हूँ। और क्यों पढ़ाता हूँ कि बेटा धन एक बार आता है, मगर इंसान को एक बार कमा लेगा तो जिंदगी भर तेरी विद्या तेरे पास ही रहेगी ना। वो धन तू जहाँ मर्जी खड़ा हो जा और वहीं से पैसा कमा देगा तू, रोड पे खड़ा होके। क्या बात है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस वो लोगों को जोड़ने की जरूरत है। बाबूजी, जो आप कर रहे हैं हम हमेशा से करते रहेंगे और कर रहे हैं। कहां से आप आए? मैं ग्राम बड़ौली से आया हूँ, पलवल डिस्ट्रिक्ट से। पलवल डिस्ट्रिक्ट से। हाँ। आपके यहाँ क्या है, कितनी लाइब्रेरी? हमारे यहाँ पे 3 लाइब्रेरीज है एक ही गांव में, और हमारे इलाके में करीबन 70। अच्छा, वो ऐसा तो नहीं है कि वो एक लाइब्रेरी, तीनों लाइब्रेरी आपस में लड़ाई कर रही हो? नहीं कर रही है। बच्चों की अलग है, जवान बच्चों की अलग है, लड़कियों की अलग है। लेकिन यहाँ जो लाइब्रेरी अभी थोड़ी देर में खुलेगी, वो आपस में लड़ती है, आपस में लड़ती है। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी लड़के कोई ना कोई चीज निकालते हैं। समुद्र से मंथन तो होगा, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये भी एक मंथन करते हैं। मंथन से बहुत सारी चीजें निकलती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हल्ला है, हल्ला नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। जी, कहां से आना हुआ साहब? दिल्ली से, नजफगढ़ से। नजफगढ़ से। क्या नाम है? सुखविंदर। क्या काम करते साहब? बिजनेस। तो आप कोई चीज बोलना चाहेंगे? बोलना की अच्छी बात है, लाइब्रेरी खोलनी चाहिए देश में। खोलनी चाहिए। आपने अभी नवीनतम किताब कौन सी पढ़ी जो एकदम नई अभी पढ़ी हो? कोई पढ़ने का मौका लगा या नहीं? अभी नहीं लगी। नहीं मिला। तो कौन सी किताब पढ़ना चाहेंगे? कोई दिमाग में है, या आपने अपने जीवन की सबसे अच्छी किताब कौन सी पढ़ी अभी तक? मैं तो इसकी अब्दुल कलाम ही पढ़ना चाहता हूँ। अब्दुल कलाम को पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। कलाम साहब की जीवनी पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा आपको और प्रेरणा मिलेगी। तो जो मेहमान हमारे साथ आज शो में मौजूद है, मैं उनसे तारुफ कराना चाहूंगा। ईशान त्यागी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। धनंजय गिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव नासर साहब आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। इन दोनों के बीच में जो बैठे उनका परिचय बाद में कराता हूं। जेपी लोहिया साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, पत्रकार हैं। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। और ग्राम पाठशाला में जिन्होंने अग्नि जला रखी है, श्री अजय पाल नागर जी, एक वे भी हैं कार्यकर्ता, बहुत बहुत शुक्रिया। लाल बहार साहब डिप्टी एसपी हैं एनएचआरसी में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जब मन करे, जैसे मन करे आइए, और मैं तो कहता हूं 5, 10, 15, 20, 50 किताबें तो हम यहां इकट्ठा कर देंगे, और जो ले जाइए और रखिए और बच्चे पढ़ें तो बहुत अच्छा है। तो ये आज बातचीत का सिलसिला बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मिनी, जो आज आपने कहा है, और आप विकास जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बच्चों के लिए एक शेर बोलना चाहता क्या करना चाहते हैं? लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए। लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए। नस नस में वो दर्द पैदा करो कि गजल बनने पे मजबूर हो जाए। तुमने हिला दिया बस से मुझे पर। यार बच्चों के लिए, गरीबों के लिए रोटी दी जाती है, खाने पीने के लिए। गरीब बच्चे पैसे कमाते हैं। एक बात सुनो, हाँ सर। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 काम करने हैं। कौन से करने हैं बताओ मुझे। करोगे? मॉडल किचन बनाऊंगा, डाइनिंग टेबल बनाऊंगा, सोफा कम बेड बनाऊंगा। कारपेंटर हैं? हाँ। अच्छा ठीक, तो वो तो आपका काम है। सुनिए, मैं भूमिका खींच रहा हूं, बाकी जिसको जहां जैसे ले जाना हो ले जाए, ये तो आपका काम है। जैसे मेरा काम है पत्रकारिता, मेरा काम है वो, ये तो करूंगा ही। इसकी तो दीक्षा ली है मैंने, अपने गुरुओं से सीखा है, ये तो करना ही है। लेकिन 2047 का अगर सपना देखना है तो इसके अतिरिक्त क्या करेंगे, ये तभी देश बनेगा, ये नक्शा खींच पाएंगे। तो आपको 2 काम करने हैं जी। एक तो ये करना कि मसाला छोड़ देना है। सुनो सर, अगर मेरा गाना सुन लो
लोगे, कोई हीरो जिंदगी में गाना नहीं बना सकता। सुन लो आज। पहला काम ये करना है, पहला काम ये करना, मसाला नहीं खाना है। वैसे दूसरी चीज मैं कुछ और बोलने वाला था, लेकिन मैं दूसरी चीज ये बोलता हूं, ये मूर्खता छोड़ दो अपनी। कानपुर से ना 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 ना, अब आप चुप रहिए। दूसरा काम ये करना है जो अतिरिक्त काम है, और वो ये है, सबरवाल साहब आपके कैंडिडेट खड़े हैं, उनको संभाल लीजिए। और दूसरा जो काम विशेष तौर से करना है वो ये है कि नशे से दूर रहना है, नशे से दूर रहना। मैं आपसे दोनों से यही जानना चाहता हूं, ये प्रेरणा कहां से आई कि गांव में ये अलग जगानी चाहिए, गांव-गांव में लाइब्रेरी। पत्रकार भी बैठे हैं, तमाम सर कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रतीक भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने आज जिस चीज को यहाँ दिखाया। मैंने कुछ नहीं किया, ये स्वयं आए। देखिए, हाँ। ये बेचारे बहुत लंबे समय से ऐसी एक 6,64,369 लाइब्रेरी बना चुके। पैर कहां है गुरुजी, आप बताइए अपने। है जी, इतनी बनवानी है, इतनी बनवानी है जी। तो मैं जो ये एक मुहिम, मिशन नहीं है इनका सर, ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। ग्राम पाठशाला, मैं भी सर उसमें छोटा सा सदस्य हूं, मैं भी जुड़ा हुआ हूं। आप जुड़े हुए हैं मेरे इससे? भी आयन नगर में ग्राम पाठशाला खुली हुई है, खुली हुई है, लाइब्रेरी खुली हुई है। हाँ, मुझे नहीं पता था। टीम लोकेश मास्टर जी के साथ मैं काम करता हूं। टीम लोकेश मास्टर, जी। अच्छा। तो सारे वो एक ही टीम है सारी। और ये इस टीम ने सर वो काम किया देश के अंदर, अपना पैसा खर्च करके, गांव के लोग पैसा इकट्ठा करके, गांव में लोग अपनी जगह देते हैं, तब कहीं जाकर के बच्चों को पढ़ने की जगह मिलती है। और आज ये टीम पूरे भारत में, मैं कह रहा हूं एनसीआर में नहीं सर, आज मध्य प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में मैं ऐसी टीम को सलाम करता हूं। क्या बात है साहब। और मजेदारी वाली बात यह है कि काम करें भैया और बोले जाके पड़ोसी, ये बात हुई। आपने अभी एक सेंटेंस भी नहीं बोला है। और ये मेरी टीम है, यहां पे रोज आते हैं लोहिया साहब। मुझे नहीं पता था कि ये लाइब्रेरी का हिस्सा है। तो ये कहां से, दिमाग में कहां से आ गया आपके कि लाइब्रेरी बनाना चाहिए? जी, मैं खड़ा करना चाहूंगा आपको। आप एनएचआरसी में हैं, डिप्टी एसपी के पद पर काम करते हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो ये कार्य करते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त क्या करते हैं? 2047 का ही सपना है, और 2047 में विकसित राष्ट्र, और 2027 में आपका सपना। जी, ये दिमाग में कैसे आया? हमने सर 2020 में जी, मेरा गाजियाबाद जिले के लोनी तहसील में गनौली गांव है जी, वहाँ हमारे गांव के जो सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने एक लाइब्रेरी की शुरुआत करके सबसे पहले बनाई थी। सबसे पहले वहां लाइब्रेरी बनाई? करीब 4 साल पहले। 4 साल पहले, ये सब 4 साल में किया? ये सब 4 साल में किया। हाँ। उसके बाद उसमें इतने बच्चे पढ़ने आए कि हमारी जो 70 सीटें थी वो कम पड़ी। तो हमने पता किया इतने बच्चे कहाँ से आए, तो जानकारी हुई कि आसपास के गाँवों से भी बच्चे आने लगे। तब हमने सोचा कि अब हम ये दूसरे गाँव में जाके भी हमें काम करना चाहिए। वहाँ से हमने मिशन शुरू किया। ये सारे पब्लिक सर्वेंट हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सब सर्विस क्लास लोग हैं। अच्छा, इसमें इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं? बिल्कुल है सर। अच्छा। और हमारी संख्या यहाँ तो हम शायद 30-40 के आसपास, संख्या हजारों में। अब ये नहीं, मैं इसी से कह रहा हूँ कि मेरे पैनल में कोई आते हैं और वो भी उसके सदस्य हैं, ये मुझे आज पता चला। लोहिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारा संकल्प ये है कि 15 अगस्त 2027 तक हाँ। हम हिंदुस्तान को पुस्तकालयों का देश बनाएंगे। हिंदुस्तान के हर गांव में निःशुल्क पुस्तकालय बनाएंगे। जी साहब, नमस्ते। कहाँ से आना हुआ सर? सर मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में कहाँ से? नीम का थाना जिला से हूँ। नीम का थाना जिला से, जी। मैंने पहली बार बाहर सर को देखा है, पहले फेसबुक भी देखा था। हाँ। इनसे प्रेरणा लेके मैंने गांव में लाइब्रेरी बनाई है। उसके बाद में अंदर आइए, आप अंदर आइए। हुजूर आली, आपने इनको फेसबुक पे देखा? प्रणाम करिए, जाइए अपना। आपका अगर हुजूर कहीं से भी किसी को कोई अलख मिलती है, कहीं से कोई आंच मिलती है, कहीं से कोई बरगद मिलता है, तो यकीन और एक यकीन मानिए, मैं तो रोज प्रोग्राम करता हूं और ऐसे प्रोग्राम बहुत कम मिलते हैं मुझे कभी कभी। कहां से? नीम का थाना से आ गए, तो आपने देखा। और ये ग्रुप रखा सर, मिशन डिजिटल लाइब्रेरी नीम का थाना, हॉस्टल हाँ, के लिए। हाँ, इसमें वहां अपने गांव में बनाई आपने? हाँ, गांव में। उसके बाद हम पूरे हॉस्टल में बनाई। उसमें 3.5 लाख रुपए का लोगों ने चंदा अभी तक दे दिया है लाइब्रेरी बनाने के लिए, और सब लोग आगे आ रहे हैं। और मैंने सर से आज पहली बार आमने सामने मिला हूं, पहली बार। पहले फेसबुक पे देखा इनका वीडियो, इनकी मतलब विचारधारा, उनसे जोड़ा फेसबुक पे, और फिर इनके साथ लग करके इनसे आज पहले मिल करके आया। खुशी हुई कि सर से आज पहले मिल लिया। और हमारा सपना ये, लोग कहते हैं कि पुलिस वाले, मैं एक बात, पुलिस वाले हैं ये, कहते हैं ये पुलिस वाले हैं और इनसे दूर रहना चाहिए। नहीं, ये बात तो पत्रकारों के लिए भी कही जाती है, ये बात पत्रकारों के लिए भी कही जाती है, जो आपने बोला है।
क्यों मैं क्यों ना बोलूं, अपने लिए क्यों ना बोले, पत्रकार है भाई, अरे ना 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 ना, पत्रकार है। लेकिन यकीन मानिए कि जो कार्य कर रहे हैं आप सर, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आपको भी सैल्यूट करता हूं सर, थैंक यू सो मच। मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं। ये जब अगर हो गया देश में, गांव में पाठशालाएं खुल गई, 6,64,369 लाइब्रेरीज अगर बन गई, अगर ये बन गई, ये सपना पूरा हो जाएगा। ऐसे लोग हैं, पक्का बन जाएं। ये लाइब्रेरी अगर बन गई, ऐसे बच्चे हैं यहां पे, देखिए ऐसी लाइब्रेरीज हैं कि कोई ऐसा लाइब्रेरी नहीं बना दिया कि बस किताबें खड़ी कर दी ना। यकीन मानिए सर, आप बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं। बनवाइए सर, लोगों ने खुद अपने आपस में पैसे इकट्ठा करके खुद लोगों ने बनाई है। हमारा सिर्फ उनको जाके जागरूक करने का काम है। देखिए साहब, डिप्टी एसपी हैं, पुलिस में हैं, लेकिन इनको लगा कि नहीं, ये सिर्फ कार्य इनका ही नहीं है, सारे लोगों का आना। जी भाई, मैं अगर ये कहता हूँ कि अगर इन जैसे इंसान सबने एक संकल्प ले लिया, एक इंसान एक आदमी को जागरूक कर दे, तो आज हमारा हिंदुस्तान कहाँ पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा सर, मैं तो सोचता हूं पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंच जाएगा। किधर, तमिलनाडु से? कहां से आना हुआ? जहानाबाद से। हाँ जी, जहानाबाद से। हाँ, बिहार की बात ना हो तो बनेगा ही नहीं काम। बिहार में भी लाइब्रेरी खोलिए। आज आपसे मिलने आए हैं। हाँ, तो मिलने का मकसद मेरा यही रहता है कि कुछ ना कुछ लेके जाइए, प्रसाद तबर्रुक है, बांट रहा हूं, लेते जाइए, देते जाइए, लेते जाइए। तो जहानाबाद से आए हैं, तो आज क्या सीखा? बहुत कुछ। क्या? हर एक गांव में हर लाइब्रेरी बनना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो कैसे बनेगी? बच्चा कब सिखाइए, शिक्षा दीजिए। बच्चों को शिक्षा तो देंगे, और पिताजी क्या करेंगे? पिताजी भी सिखा शिक्षा देंगे। पिताजी को योगदान देना पड़ेगा, तब बनेगा। त्याग से काम बनेगा ना सर। खड़े होइए, मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं, सम्मानित करता हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। कुछ कहना चाहते हैं? जी बोलिए, रिक्वेस्ट बोलिए। मेरा तो यहाँ जो मौजूद हैं और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि अपने अपने गाँव में एक निःशुल्क पुस्तकालय बनवा लें, बाकी कुछ करें ना करें। निःशुल्क पुस्तकालय बनवा लें, बाकी कुछ करें न करें, सारा कार्य वो कर देंगे बच्चे जो उससे पढ़ के निकलेंगे। जय, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ साहब? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं, कैसे आए आज? आज तो हम आए थे अपने काम से इलाज करवाने की वजह से जी, लेकिन मैं एक निवेदन ऑडियंस से करना चाहूंगा और आपके माध्यम से। बिल्कुल करिए, निसंकोच करिए। और ये लोग जो जुड़े हुए हैं उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ। जी। ये मेरा भी बचपन का सपना था, लेकिन मैं तो पूरा नहीं कर सका। आज देख करके बहुत मैं खुश हूँ। और मैं अपने जीवन में जिसको भी उपहार देता हूँ, किताब ही देता हूँ। वाह। और हमारे जिले में जितने भी स्कूल हैं। कौन सा जिला है आपका? लखीसराय जिला। लखीसराय, जी मैं जाना हुआ है। जी, तो जितने स्कूल कॉलेजेज हैं, अगर मैं कुछ योगदान करता हूं कभी भी अपने जीवन में, 62 साल मेरी उम्र है, तो मैं जब भी देता हूं तो पुस्तक ही उनको भेंट करता हूं। सर, एक लाइब्रेरी अगर बनानी है मुझे अपने गांव में, वैसे मेरे गांव में 2 लाइब्रेरीज हैं, लेकिन अगर एक गांव में लाइब्रेरी बनानी तो मुझे करना क्या होगा? मैं कैसे जुड़ूंगा, तभी बना पाऊंगा, या मैं स्वयं बना सकता हूं? नहीं सर, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपके गांव में एक पंचायत भवन खाली पड़ा होगा। हाँ जी। वो ज्यादातर उपयोग में नहीं आ रहा है। उस मंदिर के तर्ज पे फिर हमको चंदा इकट्ठा करना है। अच्छा। जैसे चंदा हम गांव के ही लोगों का। गांव के लोगों से। और अगर कोई किताब देना चाहे तो किताब दे दीजिए। बाकी किसी के पास पैसा नहीं है, वो अपना श्रमदान भी कर सकता है उसमें। और बहुत ज्यादा खर्चा इसमें आना नहीं है, बामुश्किल 50 से 60 हजार रुपए में ये बढ़िया व्यवस्था बन जाती है, क्योंकि भवन पंचायत सिर्फ 50-60 हजार में ना जाने कितने बच्चों का भविष्य बन जाता है। और वो बच्चे ना जाने क्या, यही सपना है सर। इसी में कोई प्रधानमंत्री है, इसी में कोई राष्ट्रपति है, इसमें ना जाने कौन कहां है। हाँ जी, परिणाम बता दीजिए सर। इसमें सीजीएल जैसे एग्जाम बच्चे गाँव में बैठ के निकाल रहे हैं। सीजीएल जैसे एग्जाम जो बच्चे कोचिंगों में लेते थे वो गाँव में निकाल रहे हैं। ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है। दुजाना गांव पड़ता है गौतम बुद्ध नगर का, 5 बच्चों ने सीजीएल का एग्जाम क्वालिफाई किया वहां से इस बार। हाँ जी, सभी लाइब्रेरी पे फ्री वाईफाई भी है। सभी लाइब्रेरी में। मैं देखिए यहीं से सपना खींचूंगा 2047 तक का, मेरा 2047 का है, और इसमें 2027 का एक पड़ाव है मैडम। सिर्फ एक 2027 का पड़ाव यह है कि 6,64,369 लाइब्रेरियां बन जाएं। ये एक पड़ाव है छोटा सा, और इसके बाद 2047 तक का सपना है। जी, संचालन जो होता है, जो गांवों में शादियों में हमारी परंपरा रही है भारतीय संस्कृति में, बिटिया की विदाई पर जो मंदिरों के लिए दान देते थे, हाँ। उसी प्रकार से अब लाइब्रेरीज के लिए भी दान की परंपरा शुरू हो गई है, और उस पैसे का उपयोग उस लाइब्रेरी के संचालन में होता है। किसी से पैसा भी नहीं मांगना है बाद में। क्या बात है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुछ कहना चाहते हैं? तो मैं सैल्यूट करता हूं नागर जी और लाल बहार जी की पूरी टीम को। वाह। 2000 में एक बार लेके जाना चाह रहा हूं। सन 2000 में दिल्ली के अंदर डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने एक एनजीओ बनाई थी, ग्रामीण स्वाभिमान। मैं उसके अध्यक्ष के रूप में बहुत लंबे टाइम काम किया। हमने दिल्ली के सभी गांवों में लिटरेसी मिशन के तहत
लाइब्रेरीज का काम शुरू किया था। इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता कि आप विद्या का दान दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पॉलिटिक्स अपार्ट, पॉलिटिक्स पे अभी बात होगी और घनघोर बात होगी, और जब बात होगी तो लगेगा कि आप पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं। जी जनाब। इस टीम के लिए धन्यवाद के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल कहिए। हालांकि हम लोग जब हमारी बहन बेटे की जब बारात विदा होती है, उसमें हम लोग विदा करते हैं तो उसमें भी हम 1100, 5100, 500 रुपए इकट्ठा करते हैं लाइब्रेरी के लिए, और मंदिर के लिए भी देते हैं, लाइब्रेरी के भी लिए देते हैं। तो मैं इस टीम के लिए 2 लाइन में आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राहत संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जितने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ उदाहरण अल्फाजों से नहीं दे रहे, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। ये स्वीकारोक्ति अगर बुजुर्ग कहता है कि मैं बनाना चाहता था एक लाइब्रेरी, नहीं बना पाया। एक बुजुर्ग यहां पे खड़ा कहता है कि मैं रो गया, मैं पढ़ना चाहता था, नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम आज आप जैसे लोगों को पाकर बहुत धन्य हुआ। जी जी बोलना चाह रहे हैं आप? जी मेरा नाम सत्येंद्र भाटी है और इस टीम पाठशाला का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। हाँ। और आप पूछ रहे थे कैसे बनेगी लाइब्रेरी। हाँ। मैं बताना चाहता हूं कि जिस मिट्टी में खेले कूदे घूमे नंगे पांव, हाँ। जिस मिट्टी में खेले कूदे घूमे नंगे पांव, कुछ तो कर्ज उतारो भैया बुला रहे हैं गांव। हाँ। कुछ तो कर्ज उतारो भैया बुला रहे हैं गांव, बुला रहे हैं गांव, करो ना बिल्कुल देरी, गांव गांव मिशन चला है खुलवा ले लाइब्रेरी। वाह, गांव गांव ये मिशन चला है खुलवा लो लाइब्रेरी। बहुत अच्छी बात। आपके कार्य को सफलता मिले, ईश्वर ऊपर वाला आपको तमाम शक्ति दे। आप एक ऐसा आंदोलन खड़ा करें कि ये जो 6,64,369 लाइब्रेरी पूरे देश में 2027 तक आपको बनानी है, वो पूर्ण हो, सफल हो, आपके कार्य को एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति मिले। मैं यही चाहता हूं, ईश्वर से मेरी यही कामना है। जी। सबसे बड़ी बात सर इसमें यह है कि इस जो ग्रुप का कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ना किसी से एक पैसा लेते हैं, ना किसी को एक पैसा देते हैं, ना ही इसमें कोई अध्यक्ष है, ना कोई मंत्री है। भाई साहब की लीडरशिप में सारे लोग अपना काम, ना कोई मंत्री है, ना कोई अध्यक्ष है, और ना कोई चुनाव है, ना कोई नेता है, कोई नहीं, बगैर नेता के चल रही है ये। हाँ जी बाबूजी। आजकल ऐसा भी हो रहा है कि कुछ लोग जो शादी बिना दहेज के कर रहे हैं, अपनी बेटी की शादी में उस गांव में लाइब्रेरी बना के दे रहे हैं। ऐसा भी हुआ? ऐसा भी हुआ। बाबूजी एक दिन बुला लाइएगा ऐसा व्यक्ति को, बुला के वो उदाहरण देना चाहिए ना, वो दिखाना चाहिए लोगों को कि देखिए जब दहेज में लाइब्रेरी दी है ना, मोटरसाइकिल नहीं मिली है। कहाँ गए वो? कौन मोटरसाइकिल जो मांग रहे थे? भाग गए। हाँ प्रदीप जी, ग्राम पाठशाला की टीम, मेरे को तो आज पहली बार पता चला इनके बारे में। हाँ। और मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं कि इतना बेहतरीन और इतना सराहनीय काम ग्राम पाठशाला की टीम कर रही है। और मेरा सबसे पहले डीएसपी साहब और उनके एक एक साथी को बहुत बहुत बधाई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ईशान की, ना तो इसमें कोई अध्यक्ष है, ना कोई मंत्री है, ना कोई महामंत्री है, ना कोई नेता है। तभी तो लड़ाई नहीं है, तभी तो लड़ाई नहीं है। बगैर लड़ाई के भी काम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बैठिए, तस्वीर रखिए। थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, और जो लकीर खींची थी मैंने उसी लकीर को आगे बढ़ाते हैं। 2047 में प्रधानमंत्री कल बोल रहे थे कि लोग कहते हैं कि मैं बहुत कार्य कर रहा हूं, लेकिन ये कार्य इतना ही नहीं, अगर 2047 का सपना देखना है तो बहुत सारी चीजें करनी होंगी, जुटना पड़ेगा। खुले में शौच था, 12 करोड़ शौचालय बनाए 10 साल के अंदर, 14 करोड़ करीब 15 करोड़ गैस सिलेंडर दिए, आंकड़ा देख लीजिएगा। तो ये सिर्फ काफी नहीं, पर्याप्त नहीं, अभी आगे और चलना पड़ेगा, और जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक ये कार्य 2047 का तो नहीं पूरा होने वाला। कहां से आना हुआ आपका? हम नोएडा से आए हुए हैं। नोएडा से। क्या नाम है मैम? लक्ष्मी चतुर्वेदी। लक्ष्मी चतुर्वेदी, कुछ कहना चाहती हैं? जी, हम अपने गांव में, छोटा सा गांव है सरैया, कन्नौज के पास। सरैया आ गया, ये सरैया है कन्नौज के पास। हम फौजी बैकग्राउंड से हैं। हाँ। हम वहाँ एक छोटा सा स्कूल खोलने जा रहे थे। हाँ। पर आज अभी पाठशाला का जो हमने आप लोगों को देखा और इनसे मिले, तो इनसे मोटिवेट होके हम वहाँ एक लाइब्रेरी, बड़ी लाइब्रेरी और फुल फ्लैट बिल्कुल ई लाइब्रेरी बनाएंगे विद कंप्यूटराइज। मेरे हस्बैंड कंप्यूटर डिपार्टमेंट में है, तो मैं वहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाना चाहूंगी, और बना के आप लोगों को मैसेज और फोटो भी भेजूंगी उसके साथ। बस उस ग्रुप में जुड़ जाइए। देखिए क्या यही होता है बस, और कुछ नहीं। रोज तो हम शो नहीं करते हैं, आज ही शो कर रहे हैं पहली बार। 27 साल हुए पेशे में,
लेकिन पहली बार जागे, नींद पहली बार खुली है मेरी। हाँ जी, बहुत बड़ा कार्य आज तक आपने जितना योगदान दिया देश को, आज का दिन जो है स्वर्णाक्षरों में आपके लिए लिखा जाएगा। अच्छा तो ठीक है, बहरहाल मैंने अपने मुद्दे पे आता हूं, लौटता हूं, जब तक बातचीत का सिलसिला न जुड़ जाए। सबसे पहले ईशान त्यागी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, उसके बाद बीजेपी से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। प्रतीक जी देखिए, 2047 का जो लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री जी ने, ये 2 साल पहले रखा गया था, उसका ब्लूप्रिंट भी सामने आया था जी। लेकिन लक्ष्य रखना कोई गलत बात नहीं है। पहली बात तो आप देखिए, विकसित देश हम लोग सब चाहते हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही देश की स्थापना रखी और विकास के लिए उन्होंने देश की स्थापना रखी। बड़े बड़े डैम्स बने, बड़े बड़े शिक्षा के संगठन बने, आईआईटीज बने, आईएम्स बने, एम्स जैसी जो हॉस्पिटल है, संस्था है, वो बनने का हमने काम कार्य शुरू किया था। देश में 1947 में बहुत ज्यादा गरीबी थी, हमने गरीबों को निकाला। इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाने का हमने काम किया और एक मिडिल क्लास सेक्शन को हमने बनाने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया। तो मैं ये नहीं कहता बिल्कुल भी कि 2047 में मैं उन लोगों की आलोचना करता हूं जो ये कहते हैं कि लक्ष्य रखना गलत बात है। लेकिन देखिए प्रतीक जी, जब आप लक्ष्य रखते हैं कोई भी, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, यानी कि आपकी कमजोरियां क्या है और आपकी ताकत क्या है, वो आपको बखूबी पता होनी चाहिए। आपकी ताकत है कि आपके पास देश के पास आज सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि युवा जो है वो देश में सबसे ज्यादा है, विश्व में सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में है। लेकिन क्या हमारे पास उनके लिए अच्छे शिक्षा के संस्थान हैं? क्या हमारे पास उनके लिए अच्छी स्वास्थ्य की सेवाएं हैं? क्या हमारे पास उनको बेरोजगारी से दूर रखने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है? क्या हम महंगाई से आज जूझ नहीं रहे हैं? ये भी एक सवाल है। अब आप आइए, देखिए, जब मैं छोटा लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, जब हम विकसित देश की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि टॉप 10% के पास सारी देश की संपत्ति चली जाए या टॉप 20% के पास देश की सारी संपत्ति चले जाए, जो आज हो रहा है। हम प्रति व्यक्ति आय की हम बात करना चाहते हैं। प्रति व्यक्ति आय भारत की आज भी बहुत ज्यादा कम है। भारत की प्रति व्यक्ति आय $2500 है और आप उसके कंपैरिजन में अगर बाकी विकसित देशों की बात करेंगे तो चीन की 12,614 है, अमेरिका की 81,000 के आसपास है, यूके की है 48,000, फ्रांस की है 44,000। तो अभी भी हमें बहुत एक रास्ता तय करना है। लेकिन क्या आराम सुन भाई, ये आंकड़े बंद करो, प्रैक्टिकल पे जियो। नहीं, प्रैक्टिकल पे ही आएंगे, आंकड़े बंद करते हैं। मैं आंकड़े बंद नहीं करना चाह रहा था जी। बीजेपी आराम से कूल डाउन। देखिए प्रतीक जी, जहां से बात भाई साहब ने कही, प्रति व्यक्ति आय जब 2014 में आदरणीय मनमोहन सिंह की सरकार गई तो 90,000 थी, आज 2,25,000 है। तो प्रति व्यक्ति आय कहाँ है? 13,26,000 करोड़ का बजट देते थे, 48 लाख करोड़ का बजट हमने पेश किया, 3 गुना ले गए। 10वीं अर्थव्यवस्था थी, आज 5वीं अर्थव्यवस्था है। 12 करोड़ टॉयलेट बनाया। और दूसरी बात आप कह रहे थे इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ कहा था, 24% इन्फ्लेशन था, 24%। कोई खोल के देख ले, 24%। आज 3% का इन्फ्लेशन है। आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, किस मानक पर बात करना चाहते हैं? 25 करोड़ आपने गरीबी से रेखा से नीचे किए। 25 करोड़ को इंटरनेशनल डाटा है, 25 करोड़ को बाहर निकाला, 15 करोड़ 12 करोड़ टॉयलेट बनाए, 15 करोड़ लोगों को दिया, किसान सम्मान निधि 12 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। तो मुल्क आज जिस मयार पे जा रहा है, 10वीं अर्थव्यवस्था आज 5वीं अर्थव्यवस्था है, दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, वो नहीं कहते हैं कि पंडित नेहरू ने क्या किया, मैंने क्या किया, वो नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि मेरा सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये फर्क है कांग्रेस की सोच में और मोदी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो इन्होंने जो आंकड़ा दिया 25 करोड़ का, आपने इनको बताया, वो सजेस्ट किया यूएन में जो रखा गया मैंने वही कहा। लेकिन यूएन में जो हमारे प्रतिनिधि ने रखा मैंने वही कहा। लेकिन वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा नहीं था। पहली बात मेरे साथी को मैं भारत के प्रतिनिधि ने यूनाइटेड नेशंस में रखा। लेकिन जो वो रिसर्च थी, जो रिपोर्ट आई थी, वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने नहीं लेकर आई। जी पहले मैं बिल्कुल, आप चैलेंज कर रहे हैं कुछ चीज। अगर हमारे देश का रिपोर्ट है तो हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पास क्यों जाएंगे? हम अपने यहाँ से रिसर्च करके देंगे ना। यूनाइटेड नेशन में हमने रखा है। अब देखिए, 1991 में भारत में अर्थव्यवस्था का जो उदारीकरण किया गया, वर्ल्ड जीडीपी का 1.1% था, आज 3 जो है 5% है हमारा इकोनॉमी।
किसने किया? क्या आपके सरकार ने कर दिया? इस सरकार ने नहीं किया है। आज हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व है 700 बिलियन डॉलर का है। आपकी सरकार, आपने कहा ना हमने आईआईटी खोले, एम्स खोले, उसकी संख्या कितनी थी? आज देख लीजिए, आज ये ग्राम पाठशाला की बात हो रही है। जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है 2047 का, उसमें है कि 10 देश में ऐसे लैब खोले जाएंगे और हमारे 100 इंस्टीट्यूशन को वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूशन में करवाया जाएगा। ये विजन क्या कांग्रेस पार्टी का? मैं सबसे पूछता हूं, पिछले 10 सालों में किसी भी नेता ने कहीं पे भी देश के अंदर या बाहर भेजा है क्या? बाहर राहुल गांधी जी जाते हैं। रुको मैं राहुल गांधी आता हूं। बहुत छोटी सी बात, इन्होंने आईआईटी की बात करी, एम्स की बात करी। आप भी इसमें मुझे लगता है एग्री करेंगे कि अगर एम्स खुले हैं, लेकिन आज भी जो दिल्ली का एम्स है, जो कि बहुत पहले बन गया था, उसमें सबसे ज्यादा भीड़ आती है। आप भी इस बात से एग्री करेंगे? मैं इसमें एक चीज, मैं आपको इनिशियल बोलने को दे दिया। मैं इसमें एक चीज और चाहता हूं, और वो ये कि मैंने पूछा इस बात को कि आखिर ऐसा क्यों है कि पटना के एम्स में या रायपुर के एम्स में क्यों या झज्जर वाले में क्यों नहीं लोग इलाज कराने जाना चाहते? झज्जर का जो एम्स है वो वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट से लैस, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो मेरा देखा हुआ है, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो कैंसर का है, वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास। नहीं जाना चाहते, क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता में ये बना हुआ है कि ये जो एम्स है ना, यहीं शंकर भगवान बैठे, बाकी कहीं जगह शंकर भगवान नहीं बैठे हैं। ये दिक्कत है, ये मानसिकता को भी तोड़ना हो। 2047 ऐसे नहीं होगा जब तक मानसिकता का ये ब्लॉकेज नहीं टूटेगा, संभव नहीं। पूरी बात लूंगा मैं, वेरी गुड। इन्होंने कहा गरीबी दूर किया कांग्रेस पार्टी ने। कहां गरीबी दूर किया आपने? आप बताइए कितने गरीबी दूर कर दिया आपने? तो सिर्फ इस देश को तन्हा और अकेला करके धक्के खाने के लिए मजबूर कर दिया। उसका उदाहरण देखना है तो लाल किले, चौड़ी बाजार, सदर बाजार में चले जाइए। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग चांदनी, सोनिया विहार, करावल नगर, भजरपुरा से साइकिल लेकर के 15,000 की नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट। पढ़े लिखे, ग्रेजुएशन किए हुए लोग, और ये कहते हैं हमने लक्ष्य लेकर के चला। आपका लक्ष्य सिर्फ बांटने का था। आपने एक बार बांट दिया, दूसरा लक्ष्य बांटने का था और उसी पर आप चल रहे थे। ये तो 2014 में एक ऐसा आदमी आया जिसने चिल्ला चिल्ला करके जनता के अंदर कहा कि अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा कि अब काहे में बांटे, भाषा में बांटे, जाति में बांटे, किस बात पर बांटे। जनता के समझ में आया और मोदी जी ने जो कहा था, इसी को कहते हैं नया भारत। शुरुआत हो चुकी है इसका। 2047 तक रिजल्ट देखोगे आप तो समझ में आएगा कि भारत आज विश्व गुरु बन। 2047 हम रहे न रहे, हम रहे न रहे या कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा मुल्क रहेगा। और मेरे मुल्क का 2047 का जो सपना है विकसित राष्ट्र, जब हम देखेंगे वो विकसित राष्ट्र में कोई छोटी बात नहीं होती। विकसित राष्ट्र का मतलब हुआ बहुत सारी चीजों में हम आत्मनिर्भर, पूर्णतः आत्मनिर्भरता। जी जनाब, आम आदमी, मैं आम आदमी पार्टी, सर देखिए 6:23 हो गए, आम आदमी पार्टी का वो बनता है। प्रतीक जी देखिए, आज की डिबेट बहुत सार्थक रूप में आगे, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं, वकील भी हैं, और आपको मालूम है कि मैंने बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत सारी चीजों को, सपनों के सामने रखा है। जी देखिए 2047 का जो प्रधानमंत्री एक सपना दिखा रहे हैं, उस पे सबको मिलके काम करना पड़ेगा। और सबको मिलने के लिए जिस तरीके से हमारे अभी साथियों ने ग्राम पाठशाला का एक मिशन शुरू किया है, इसी तरीके से इस देश में लाखों लोग इस तरह के मिशन में जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में। और मेरे को अपना याद आ रहा है, मैं गांव में पैदा हुआ था, हमारे बुजुर्गों ने संस्था बना के सरकारी स्कूल और संस्था के स्कूल बनाए थे, लेकिन सरकारों ने क्या किया, उनको बंद करके और कौन से स्कूल लेकर आए, कौन से हॉस्पिटल्स लेके आए जो प्राइवेट है। ये अनफॉर्चुनेट है, इस देश के अंदर एजुकेशन और हेल्थ पे सरकारें काम नहीं कर रही हैं। सरकारों को काम ईमानदारी से करना पड़ेगा, और कब करना पड़ेगा, तब ये प्राइवेट बिजनेस बंद होगा। आज सब चीजों को प्राइवेट किया जा रहा है। आज मेरे पास डेटा है, पिछले 10 साल में एक तरफ से एजुकेशन की बात हो रही है, 62,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद करने का पाप अगर किसी ने किया है तो देश की केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की स्टेटों में बंद हुआ है। ये छोड़ना पड़ेगा, एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, हेल्थ पे काम करना पड़ेगा, तब ये देश विकसित होगा, तब ये देश विकसित होगा। आप 10 साल से दिल्ली में सरकार में हैं,
एक अस्पताल बता दीजिए जो आपने केजरीवाल ने उसका शिलान्यास किया हो। एक स्कूल बता दीजिए जो केजरीवाल जी ने उसका शिलान्यास किया हो। नहीं, आज ये जो पाठशाला निकल रही है ना लाइब्रेरी की, ये आप भी कर सकते थे सरकार, लेकिन आप शराब मोहल्लों में बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दरअसल हुआ ये कि आप सोच रहे होंगे कि कुछ तो थोड़ा सा तो ब्रेक के बाद फर्क आया। फर्क यूं आया कि आज गिटार नहीं है, गिटार वाले थोड़ा नासाज हैं, तो इन्होंने जो समय था, जो आपदा था, उसी में अवसर ऐसे ढूंढा इन्होंने कि वो गाया जो सारे लोग जानते थे। तो 2047 का सपना और उस पर बातचीत। तो जो समय है उसको, अवसर जो है, उस अवसर को कैसे बदलना है, कैसे लाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कहां से आना हुआ सर आपका? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। क्या नाम है सर? राजेश। राजेश जी क्या कार्य करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। ये नहीं पूछूंगा कि क्या बिजनेस है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आप क्या सोचते हैं, कैसे 2047 में एक विकसित राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? जैसे ये तो ग्राम पाठशाला, ये 6,64,369 ग्राम पाठशालाएं खोलनी पूरे देश भर में, इनका सपना है। पुस्तकालयों का देश बना देंगे। हाँ, पुस्तकालयों का देश बना दें। आप क्या सोचते हैं? मेरी सोच ये है कि प्रत्येक भारतवासी को अपना जितने भी कैपेसिटी है उसमें सहयोग करना होगा, तब जाकर के हम 2047 में एक संपूर्ण विकसित भारत को बना सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं समझता हूं, बाकी मैं सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं, वो ये हो सकता है कि मान लीजिए मैं जूता गांठता हूं बाबूजी, मैं जूता गांठता हूं यानी जूता बनाता हूं, मोची, अगर आप कह लीजिए मैं मोची हूं, तो मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। एक सैनिक का भी है, एक मोची का भी है, एक नेता का भी है, एक अभिनेता का भी है, और राष्ट्र यही है। राष्ट्र का मतलब यही है, ये नहीं कि इनका ज्यादा है, इनका कम है, सारे लोग मिलजुल कर जो बनाएंगे वही महत्वपूर्ण होगा। हाँ जी, कहां से आना हुआ? दिल्ली से। हाँ जी, बोलिए। प्रत्येक नागरिक का अपना अपना सोच को। क्या काम करते हैं साहब? प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। मैं जैसे मिसाल के तौर पे, मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं गया चुनाव के दरमियान बिहार में गया, तो कहने लगे कि मैं नौकरी नहीं करता। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्या करते हैं? क्योंकि मैंने तो भाप लिया था। बोले मैं प्राइवेट नौकरी करता हूं। तो मैंने कहा प्राइवेट नौकरी करते हो तो बताते क्यों नहीं है? बोले प्राइवेट नौकरी नौकरी नहीं होती, सरकारी नौकरी नौकरी होती है। तो फिर कैसे बनेगा ये सपना? पूरा तो नहीं होने वाला। अरे आप जो कार्य करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, उसमें अवसर है, उस अवसर को तो ढूंढिए, उसमें अवसर तो लाइए। बाकी प्रवचन हो जाएगा, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 में भारत विकसित भारत बने, पूरा यहाँ पे हमें नहीं लग रहा कि कोई इससे असहमत होगा कि भारत विकसित ना बने। विकसित बने, लेकिन हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि देश के समक्ष चुनौतियां क्या है इस समय। क्योंकि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखते हैं, प्रधानमंत्री इतना बड़ा सा कार्य योजना चला रहे हैं यहाँ पे, फिर भी हम लोग उसमें दुनिया में काफी पीछे दिखते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग पीछे दिखते हैं। उसके अलावा जो दूसरे तमाम संकेतक, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, चूंकि पत्रकार हूं तो चिंता है अपने इस बिरादरी के लिए भी, भाई उस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 वाले सूची में हम लोग 159 पे क्यों खड़े हैं, वहां पे क्या सुधार करने की जरूरत। और ये जो ग्राम पाठशाला का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, मैं बड़ा सहमत हूं इससे कि ये चीजें बहुत दूर तक जानी चाहिए, क्योंकि शिक्षा बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से यह भी चीज कहूंगा कि ये एक पक्ष तो जनता कर ही रही है, सरकार को एक काम और करना चाहिए कि भारत में निजी और प्राइवेट शिक्षा, जो सरकारी और निजी, ये वाला अंतर शिक्षा के मामले में नहीं होना चाहिए। एक शिक्षा पूरे एक देश के लिए होनी चाहिए, एक एजुकेशन पॉलिसी पूरे देश के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि हम गरीब है तो अपने बच्चों को हम ना पढ़ा सकें, कोई अमीर है तो वो वीआईपी। आप पत्रकार हैं, तो मुझे अच्छा लगा, हमारी बिरादरी के हैं, आपके आर्टिकल छपते मुझे अच्छा लगा। लेकिन एक फोटो मैंने भी देखी पेपर में, और कुछ दिन शायद परसों या नरसों के पेपर में देखी थी कि जो भंडारण है, अनाज भंडारण की, उसकी एक फोटो तस्वीर छपी थी। और इस बार जो फसल हुई है, वो जो गांव ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे, और जो डेटा रखते हैं, जो डाटा के एक्सपर्ट हैं, वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। इस बार जो भंडारण है और जो कैपेसिटी है, वो बहुत अच्छी हुई फसल। और वो ये एक महत्वपूर्ण है, ये बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हम खड़े कहां हैं। हम यहां खड़े हैं, हमको वहां तक आना है, तो वहां तक आने के लिए हमको क्या प्रयास करने हैं ये बताना पड़ेगा, तभी मामला बनेगा। जी एक मिनट जी, बीजेपी। देखिए, राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था कि कलम आज उनकी जय बोल। आपने पत्रकारिता का धर्म निभाया, ग्राम पाठशाला को आज दिखाया बड़े स्क्रीन पे।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी अधिकारियों के प्रति जो एक सोच है लोगों की वो बदलेगी। इसके लिए मैं इनको प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। दूसरी बात जो आप भाई साहब कह रहे थे, ये इंडेक्स देखते हैं, हम देश देखते हैं। ये इंडेक्स पे, हैप्पीनेस इंडेक्स में श्रीलंका हमसे आगे था और 3 महीने बाद उसका क्या दुर्दशा हुआ है दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। और दूसरी बात भाई साहब आपके पीछे मैंने बोला था, भाई साहब आपको बोला था, भाई साहब के पीछे बोला था, भाई साहब यही हुआ भी, वही जेपीसी में भी यही हुआ। आप अपना इंतजार नहीं करेंगे, असहमतियों का सम्मान। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि शिक्षा में, भाई दुनिया में एकमात्र शिक्षा मंत्री जेल गया शराब बेचने के आरोप में, और केजरीवाल जी ने 52 करोड़ में जो महल बनाया था उसे 11,000 लाइब्रेरी बनती, जो जितने का टॉयलेट पर बैठता उसे 24 लाइब्रेरी बनती, जितने के पर्दे लगाए उसे 50 लाइब्रेरी बनती, तो जो रिक्लाइनर बेड पर सोते उसे 111 लाइब्रेरी बनती 50,000 के हिसाब से। तो इस तरह का झूठ बोला है तो उसमें कायम रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। लेकिन आप शिक्षा की बात करते हैं, नैक में लगातार गिर रहा है शिक्षा का स्तर। एक स्कूल की ईंट नहीं रखी और आपने स्कूल का जो बाथरूम को भी स्कूल का कमरा बता दिया। राइट। मैं ये जानना चाहता हूं बीजेपी के साथी से कि देश में 62,000 10 साल में स्कूल बंद हुए कि नहीं हुए, ये डाटा है, देखिए आप जाके। उसके बाद एक स्कूल दिखाइए, बल्कि ये हमारे एकलव्य विद्यालय आदिवासियों तक के लिए बनाया जा रहा है। और शिक्षा प्रधानमंत्री ने एक टेंट के स्कूल में बैठ के फोटो खिंचवानी पड़ी थी, ये अरविंद केजरीवाल जी का जलवा है। आप एक बताइए स्कूल बंद। इस शिक्षा तो स्टेट का मैटर है। हेल्थ और एजुकेशन पे काम करेंगे तो विकसित होगा देश। राइट। इन सब के सवालों का जवाब मैं एक जवाब देता हूं। अभी हमारे राहुल जी ने बहुत बढ़िया बात किया कि सरकार के सामने चुनौती है, सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है देशवासियों। लेबनान में एक आतंकवादी मारा जाता है तो यहाँ धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन 7 हिंदुस्तानी कश्मीर में मारे गए, एक भी धरना हिंदुस्तान में नहीं दिखा। यह बहुत बड़ा चुनौती है भारत सरकार के लिए और देशवासियों को जानना पड़ेगा। एक आतंकवादी मारा जाता है तो यहाँ जो है वो होता है। देखिए, सारे वादे जो हैं ये खोखले हैं। अभी जैसे राहुल लाल जी ने बोला कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आज हमारी जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। आप ये देखिए कि अगर हम देश की बात करते हैं, हम भूख की बात करते हैं, तो आज प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को देश में फ्री राशन देना पड़ रहा है। अब आइए दूसरी बात पे, मैन्युफैक्चरिंग की बात पे आइए। अगर देश में कुछ करना है, अगर देश को विकसित बनाना है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है उसको आगे बढ़ाना होगा। 2014 में फ्रेजाइल 2014 से पहले हमारे इकोनॉमी को फ्रेजाइल 5 बोला जाता था। आज हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है। हमारे देश के सबसे पढ़े